प्रेज द लॉर्ड चर्च, कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको आज के इस पवित्र दिन में लेकर आया और हमारे जीवन में इतनी सामर्थ्य दी कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके साथ संगति करे। और परमेश्वर बार बार धर्मियों के जीवन में मौका लेकर आता है, ये समय लेकर आता है, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है कि वो प्रभु के पास जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हम में से ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को अनसुना अनदेखा कर देते हैं और संसार में अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं। पर प्रभु का आप धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम परमेश्वर के इस समय में अपने आप को समर्पित कर सके। हालेलुया। मुझे आज के दिन ये बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि आज सारे देश में 26 जनवरी इस दिन को मनाया जा रहा है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं दिस इज रिपब्लिक डे, जिसको हिंदी में प्रजासत्ताक दिन कहा जाता है। और प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें इस देश में रखा है। हालेलुया। हम इस देश में कोइंसिडेंटली पैदा नहीं हुए, आमीन। लेकिन वचन कहता है तुम्हारे माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया था। हालेलुया। आज जो कुछ भी हम इस देश में कर रहे हैं, जो कुछ भी हम चाहे वो शरीर की बातों के लिए हो या चाहे हम आत्मिक तौर पर हो, भौतिक तौर पर हो, किसी भी तौर पर क्यों ना हो, परंतु जो कुछ भी आज यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। और अगर आज आप किसी तूफान का, किसी विकट परिस्थिति का सामना भी कर रहे हो तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ इमैनुअल बनकर इस समय है। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है प्रभु का हमारी ओर ध्यान नहीं है, परमेश्वर की आंखें हमारी ओर नहीं है, शायद प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है, हमने तो बहुत पाप किया है, हमको नहीं लगता परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। लेकिन इन बुरे विचारों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और उसका रास्ता क्या है? केवल एक उपाय है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। जब वचन यहां बने रहेंगे, शत्रु का कोई भी तीर आपके मन पर, आपके विचारों पर कार्य नहीं करने पाएगा। हालेलुया। इट्स जस्ट अ सिंपल थॉट, जो एक शत्रु की ओर से एक छोटी सी बात आपके मन में उंडेली जाती है और जिसको आप बहुत अधिक बना देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। आमीन। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन आप लोग इस YouTube के चैनल पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। मुझे नहीं पता 5 लोग सुनते, 10 सुनते, 15 सुनते, 50 सुनते, मुझे वो कितने लाइक्स है डिसलाइक्स है उतने देखने के लिए समय भी नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समस्या है, आपको वचन समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप मुझे बोले, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस अध्ययन को सुनते हैं और जो मुझसे प्रश्न भी करते हैं। आमीन। लेकिन आई डोंट बिलीव इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स कितने हैं क्या है, बट मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और जो उस बात के लिए उसका आदर करेंगे, परमेश्वर उन्हें दुगनी आशीषों से आशीषित और मालामाल करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा मुझे और आपको इस स्थान पर लेकर आई है और मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमने बाइबल पढ़ लिया है, हमने वचन पढ़ लिया और अभी हमें सब मालूम है, हम बहुत ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं। बट आई विल टेल यू मस्ट गो थ्रू द थियोलॉजी, है ना। आपको शास्त्र से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। यू मस्ट रीड द लोगोस वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। बट थियोलॉजी विदाउट रेवलेशन विल नॉट वर्क इन राइचस लाइफ। आमीन। जो शास्त्र है वो बिना प्रकाशन के मेरे और आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आमीन। क्योंकि कई बार हम जो लिखा हुआ होते हैं उस पर स्थिर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हमको लिखे हुए पर ही चलना है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। लेकिन क्या उन वचनों में प्रकाशन है क्या, इसका हमें अध्ययन करना जरूरी है। और उस प्रकाशन को हम कहाँ प्राप्त करते हैं? जब हम प्रभु के साथ रोज समय बिताते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू आज फिर एक बार हमारे जीवन में उतर आया ताकि तू हमसे बातचीत कर सके और हम तेरी वाणी को सुन सके। और जब आप इस तरीके से प्रभु के साथ अपने समय को बिताते हो, परमेश्वर स्वर्ग के भेदों को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। हालेलुया। स्पेंडिंग टाइम विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स।
पवित्र आत्मा के साथ संगति करना हम में से हर एक के जीवन के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आमेन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ अ वेरी बहुत ही ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए हृदय के साथ मैं आज आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि हम प्रभु की वाणी को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं। अगर हम में से हर व्यक्ति अपने समय का दशमांश भी अगर रोज प्रभु को दे देगा, अर्थात इस काइरोस, इस क्रोनोस वर्ल्ड में, जो संसार के समय में जिसको क्रोनोस वर्ल्ड कहा जाता है, और इस समय के अनुसार अगर 24 घंटे का दशमांश अर्थात 2 घंटा 40 मिनट भी आप अगर प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बिताएंगे, मैं आपको बताऊं आपके जीवन को परमेश्वर अपसाइड डाउन कर देगा। हालेलुया। विश्वास करें, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। उनके जीवन में जो वाचाएं परमेश्वर ने बांधी है, प्रभु आज भी उसे पूरा करने के लिए जीवित परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को परमेश्वर की वाणी के द्वारा सीखेंगे। हम भजन संहिता 23 के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। हम परमेश्वर जो शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, अर्थात वो प्रभु भोज की विधि के विषय में हम सीख रहे हैं कि हमको कैसे उसके प्रति गंभीर रहना है, क्योंकि होली कम्युनियन इज अ प्रेशियस एंड पावरफुल। जो प्रभु भोज की विधि होती है वो बहुत ही बहुमूल्य और सामर्थी बात है। उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा अब तक आशीषित किया है। आमीन। अगर आज आप पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर जब इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे तो बड़े सरल रूप से वो आपको इन बातों को आप तक पहुंचा सके। हालेलुया। लेकिन इससे पहले, जैसे कि हम रोज पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्यों ना आज हम फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम कुछ वचनों को देखेंगे। कई बार हमारे जीवन में शत्रु धीमे से प्रवेश करता है, धीमे से। वो समझने नहीं देता कि वो उसकी आवाज़ है ना वो प्रभु की आवाज़ है, और इसीलिए मुझे और आपको वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसका अध्ययन और मनन करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आज हम एक वचन पढ़ेंगे जो यशायाह की पुस्तक में पाया जाता है। यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 25 वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25। वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है उन सबों को आशीष दे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का वचन खोलने में आपको समय लग गया हो, लेकिन फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर आप अपने नाम के निमित्त आपके अपराधों को मिटा देता है। आमीन। अर्थात जब हम अपराध करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप में पड़ जाते हैं, तो प्रभु क्या करता है, एक्सक्यूज मी, जब परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप के लिए जाते हैं, जब हम प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, हम अपने हृदय को खोलकर अपने पापों को तेरे सामने अंगीकार करते हैं राजा, और हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को तेरे पास लेकर आते हैं स्वर्गीय पिता, तो परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि हमने यीशु के नाम से पिता के पास अपनी विनती को दिया है, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि आपने यीशु का नाम लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे एक वायदा किया हुआ है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया हुआ है कि जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता का वायदा है, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जो कहता है जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए जरूर कर देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, और वही परमेश्वर का वचन यहां मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के गुनाह और पापों की कबूली, हमारे जीवन का वो गलत बातों का कन्फेशन, अंगीकार, जब हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ, पूरे समझ और बुद्धि के साथ जब हम परमेश्वर के सामने करते हैं, और जब हम बोलते हैं हे स्वर्गीय पिता हमें क्षमा कर, हमसे यहाँ गलती हो गई है प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर,
कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। जब हम इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं, वचन कहता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमने उस प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर पिता से मांगा है। हालेलुया। और परमेश्वर उस प्रार्थना को केवल स्वीकार ही नहीं करेगा, लेकिन उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर वो हमारे पापों को हमसे कर देता है। और इसीलिए यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि हम अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करें। हालेलुया। जब हम सच्चे हृदय से, खुले हृदय से जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और पश्चाताप करके टर्न बैक हो जाते हैं, परमेश्वर उसी समय उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर हमारे पापों को कर देता है और उसको फिर स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन फिर भी पास्टर साहब, हमारे अंदर तो दुख रहता है। हाँ, रहता है, क्योंकि आपको शैतान बार बार उस पाप को स्मरण दिलाता है। और क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त में होती नहीं है, वचन आपके चित्त में होते नहीं है, इसलिए आप शत्रु के भय में जकड़े जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमने उस दिन सीखा था, मनुष्य के या शत्रु के भय में रहने से उत्तम है हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, ये समय है जब हम अपने सिर को झुकाएंगे, अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण समर्पण करेंगे, ताकि हम फिर एक बार वचन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, बीते दिनों में जिन वचनों के द्वारा तुमसे बातचीत कर रहा है, आज उसकी और गहराई में तुमको लेकर जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी, अब तक तो हमारे साथ रहा, हम धन्यवाद देते हैं। अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के पवित्र लहू में डुबो देते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम प्रभु भोज के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर जरूर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है और आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेवियर एंड द लॉर्ड। बहुत सारे कलीसिया ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता तो मान लिया है, लेकिन उन्होंने उसे अपना प्रभु पूर्ण रूप से अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पार्शल है। हाँ ठीक है, हमारी सुविधा होगी तो हम उसको प्रभु बोलेंगे, नहीं तो उद्धार तो पा लिया भैया, हमको स्वर्ग तो जाना ही है। आमेन। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? क्या मैं किसी के हृदय से और आत्मा से इस समय बातचीत कर रहा हूं क्या? वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम परमेश्वर के वचन को अपने सुविधा अनुसार उसको मैनिपुलेट करते, उसमें जोड़ तोड़ कर देते हैं। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर जानकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था। कल कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स किए हैं और उन्होंने टीम को बोला है कि हमें वो डिफरेंस समझ में नहीं आया कि पास्टर साहब हमको क्या बता रहे थे कि सेवियर का अर्थ होता है गॉड्स फायर इंश्योरेंस टाइप का कुछ, तो वो समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर एक बार इस बात को बताता हूँ। सेवियर मीन्स इट इज़ लाइक गॉड्स फायर इंश्योरेंस। मैं उदाहरण दे रहा था। हालेलुया। क्योंकि जो बचाए नहीं जाएंगे, जो उद्धार नहीं पाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो नरक की अग्नि में ढकेल दिए जाएंगे, जहाँ वचन कहता है रोना और दांतों का पीसना लगातार होता है। उस गंध की झील में, उस गंधक की झील में जहाँ पर अग्नि चारों ओर वो बढ़ती चली जाती है, उस नरक लोक की अग्नि में आप डाल दिए जाएंगे। कौन लोग? जो उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कई लोगों ने परमेश्वर को उद्धारकर्ता तो स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि बाबा मैंने उद्धारकर्ता करके परमेश्वर को स्वीकार किया, अब मैं उस आग की झील में अर्थात नरक लोक में ढकेला नहीं जाऊंगा, मेरा इंश्योरेंस हो गया है, उद्धार पा लिया। जैसे हम अपना लाइफ इंश्योरेंस तैयार करते हैं तो हमें एक कागज दिया जाता है। जब आप मेडिक्लेम करते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है आपके फोटो के साथ, ताकि जहां कहीं भी अगर इमरजेंसी में आपको एडमिट होना पड़े
तो अगर उस हॉस्पिटल में वो कंपनी का टाइप है तो आपको सिर्फ कार्ड देना होता है, पैसे नहीं भरने होते हैं। दैट मीन्स योर इंश्योरेंस इज ऑलरेडी कवर्ड। आमेन। वैसे ही मैं आपको ये बता रहा था कि उद्धार को पाना यानी उस इंश्योरेंस के कार्ड के बराबर से है कि बाबा अभी कुछ भी हो जाए इस पृथ्वी पर नरक की आग में तो मैं नहीं झोंका जाऊंगा। आमीन। लेकिन कल मैं आपको बता रहा था सेवियर का मतलब है उद्धारकर्ता ग्रहण करना, यानी आप नरक की अग्नि में नहीं डाले जाएंगे। ऐसा बस उतना जानकर ही कई लोग उद्धार ले लेते हैं कि बाबा हमको नरक में ना जाना पड़े। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को हृदय से और मन से और आत्मा से पूर्ण रूप से परमेश्वर करके स्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो उसको परमेश्वर करके ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन कई बार नहीं करते हैं। देखिए, आज्ञा छोटी और बड़ी नहीं होती, पाप छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे सिन इज सिन, वैसे ही कमांड इज कमांड, ओबीडियंस इज ओबीडियंस, नो स्मॉल ओबीडियंस बिग ओबीडियंस। आमीन। आज्ञाकारिता का पालन जब हम करते हैं तब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के साथ अपना प्रभु करके भी ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक से सिखा रहा था, वचन कहता है दे शैल ईट ऑल ऑफ द लैम्ब। जो मेमना लेकर पकाकर उनको खाना था, उस पूरे मेमने को खाना था। हालेलुया। और अर्थात इसका मतलब क्या है, दे शैल ईट ऑल ऑफ द लैम्ब, उन्हें उस पूरे मेमने को ग्रहण करना था। इसका अर्थ है जब आप प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं तब आप केवल यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्मरण करके उस प्रभु भोज की विधि में शामिल न हो, परंतु उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर इस बात को स्मरण रखकर आप उसमें शामिल हो। उससे क्या होगा, आप परमेश्वर के प्रति अपनी गंभीरता को दिखाएंगे। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट द सेवियर्स टेबल। हालेलुया। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया यू नेवर कॉल इट सेवियर्स टेबल। आमीन। यू सेवियर सपर, नो, इट इज लॉर्ड्स सपर। आमीन। प्रभु भोज कहते हैं, उद्धारकर्ता भोज नहीं कहा जाता है उसको, प्रभु भोज। यस, जीसस क्राइस्ट इज योर सेवियर एंड ही इज आवर गॉड ऑल्सो। आमीन। मैंने आपको कल बताया था उद्धारकर्ता ये शब्द पूरे पवित्र शास्त्र में 33 बार आया, 33 टाइम्स, बट परमेश्वर ये शब्द 400 टाइम्स आया है। आमीन। इससे आप अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर आपके प्रति कितना गंभीर और कितना सचेत है, जो बार बार आपको ये स्मरण दिला रहा है कि यीशु मसीह केवल हमारा उद्धारकर्ता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। देयर आर सो मेनी सो कॉल्ड गॉड्स। बहुत जगहों पर बहुत सारे परमेश्वर लोग कहते हैं ना, जैसे हम भारत देश में रहते हैं, हमारे सबके विश्वास अलग अलग है ना। what other people are doing is not important, but if you are partaking in Lord's Supper, then you have to remind yourself there is a Lord's Supper, not Savior's Supper. प्रभु भोज है, उद्धारकर्ता भोज नहीं है। आमीन। एंड ऐसा क्यों है, हम उसे प्रभु भोज क्यों कहते हैं? बिकॉज सी, उद्धारकर्ता जो है उद्धार करने वाला है, वो बराबर है, उसने आपका उद्धार किया। उद्धार करने से, उद्धार पाने से आपके लिए क्या हो गया, नरक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे, नरक के फाटकों में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात उस आग की झील में जो नरक की अग्नि जो रोज भड़कती चली जा रही है और आपकी और मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उससे आप बच जाएंगे। आमीन। लेकिन आप अगर परमेश्वर को अपना परमेश्वर यीशु मसीह को अगर परमेश्वर करके ग्रहण नहीं करेंगे तो आप इस प्रभु भोज में भागी तो हो सकते उद्धार पाकर, बट फिर भी आशीषों को पाने से वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस टेबल पर भजन संहिता 3 की सारी बातों को प्रभु ने बिछा कर रखा है। इसीलिए कहा गया शत्रु के सामने बिछाता है परमेश्वर उस मेज को। आमीन। एंड व्हाई इज इट सो? क्यों हम उसको प्रभु भोज कहते हैं, उद्धारकर्ता भोज नहीं कहते हैं? बिकॉज I don't see only salvation on that table. मैं सिर्फ उस टेबल पर
उद्धार को नहीं देख रहा हूं, उस टेबल पर सिर्फ उद्धार नहीं रखा है, बट आई सी द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट ऑल्सो ऑन दैट टेबल। मैं पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को भी मैं वहां पर पाता हूं। आई सी डिलीवरेंस फ्रॉम एवरी एडिक्शन ऑन दैट टेबल। मैं अपने जीवन की हर बुरी बात की, उस हर एक आदत से जो मुझे वचन के विरोध में करने को मजबूर करती है या जो मुझ में पाई जाती है, उससे मैं छुटकारा पाता हुआ उस टेबल पर देखता हूं। आई सी प्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑल्सो ऑन दैट टेबल। मैं परमेश्वर की पवित्रता और सिद्धता को भी इस टेबल पर देखता हूं। आई सी प्रोस्पेरिटी एंड फ्रीडम ऑल्सो ऑन दैट टेबल। मैं उस टेबल पर धन संपन्नता या संपन्नता को और आजादी को भी पाता हूं। आई सी एवरीथिंग, यू नो द वर्ड सेज whatever is needed in righteous life, एवरीथिंग इज केप्ट ऑन दैट टेबल। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो हरी हरी चराइयों में मुझे बैठाता है। आमीन। पहले वचन से 6वें वचन तक जितनी बातें हैं ना, ये सारी मैंने वचन पहला, वचन दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां, ये जो 5 वचन जो है ना, ये 5वें वचन में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। वो शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो आप उस प्रभु भोज में केवल उस परमेश्वर की देह और उस प्याले को ही स्वीकार नहीं करते हैं, आप केवल उसे अपना उद्धारकर्ता समझकर ही उसे ग्रहण नहीं करते हैं, बट उस टेबल पर आप उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर करके, मुझे हर बुरी आदत से छुटकारा देने वाला परमेश्वर बोलकर, वो पवित्र और सिद्ध परमेश्वर बोलकर, संपन्न करने वाला और आजादी देने वाला परमेश्वर, इन सारी बातों को स्मरण रखकर आप उस विधि के भाग में शामिल होते हैं। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज व्हाट आई सेड, डोंट टेक बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट बट ईट एट ऑल। हालेलुया। और इसीलिए मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, उसको टुकड़े टुकड़े में ग्रहण मत करिए यीशु मसीह के प्रभु भोज की विधि को, उसे अपना संपूर्ण परमेश्वर जानकर उस विधि में गंभीरता के साथ आप शामिल हो जाएं। हालेलुया। एक और बात है जो मुझे इसके द्वारा समझ में आई, और वो ये है कि कम्युनियन मिल इज द ओनली थिंग ऑफ फेथ विच वी आर टोल्ड टू टच इन फिजिकल। आमीन। ये जो प्रभु भोज की विधि है ना, ये एक ही ऐसी विधि पूरे पवित्र शास्त्र में है जो हमको फिजिकल टच के द्वारा करने के लिए कही गई है। बाकी सब बातें हम प्रभु के राज्य में कैसे करते हैं? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। ऑफ कोर्स हम इस विधि में भी विश्वास और उद्धार को प्राप्त करने के द्वारा ही शामिल होते हैं, बट यू कैन सी विथ योर फिजिकल आईज, है ना। ये एक ही ऐसी विधि है जिसमें आप अपने शारीरिक आंखों के द्वारा उसको देखकर उसे ग्रहण करते हैं। बाकी आप सारी चीजें, परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, परमेश्वर ने आज मुझे आराधना के द्वारा स्पर्श किया, प्रभु ने आज मेरे धन्यवाद को स्वीकार किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वर्ग में सुना, ये सारी बातें हम फेथ के द्वारा बोलते हैं या विश्वास के द्वारा बोलते हैं। हालेलुया। बट कम्युनियन मील इज द ओनली वन थिंग ऑफ फेथ विच वी आर टोल्ड टू टच इट फिजिकली। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है धर्मी अपनी चाल को विश्वास के द्वारा चलता है, ना कि छूने और देखने के द्वारा चलता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन इस समय क्या बताना चाहता है। धर्मी अपनी चाल को विश्वास के द्वारा चलता है, ना कि छूने और देखने के द्वारा चलता है। परमेश्वर के लोगों, इन गंभीर बातों को आप ग्रहण करना सीखें। वचन के केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट सेवियर सपर, दिस इज लॉर्ड सपर। वी कॉल इट लॉर्ड्स टेबल, not Savior's table. Of course, Jesus Christ is our Savior. There is no doubt, because unless and until you are not saved, you don't accept Him as a Savior, you cannot reach to Heavenly Father. Hallelujah. मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए मुझे और आपको उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना कंपलसरी है। देयर इज नो सेकेंड थॉट, नो बी प्लान, बट He is not only a Savior, but He is our God also. हालेलुया। आमेन। वो हमारा परमेश्वर भी है, और उस मेज पर केवल उद्धार नहीं रखा है, लेकिन वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वो सारी वो हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए बिछा कर तैयार करता है।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम इससे और गहरी बातों को प्रभु हमको सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आज सब आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे और प्रार्थना करें कि ये जो वचन हम इन दिनों सीख रहे हैं, परमेश्वर इस हर एक वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे, आपके मन और हृदय को तैयार करे और फिर एक बार मन फिराकर आप इस प्रभु भोज की विधि में गंभीरता से भाग ले सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु तूने अपने वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण किया और प्रभु तूने अपनी उपस्थिति को हमारे स्थान पर लेकर आया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो बातें आज हमने सीखी है राजा, वो हमारे मांस और गुदे में, हमारी आत्मा और हमारे मन में जीवन के अंत तक बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, जो बातें तू हमें सिखाता है वो तेरे समय में प्रभु हमारे द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट होने पाए, जिसके द्वारा सारा आदर मान सम्मान तेरा होने पाए। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अब तक तो हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।